पहले के लोग ये सब नाटक नहीं करते थे। आजकल तो प्रदर्शन बहुत हो गया ना, महंगी टेबल पर महंगा नाश्ता। लोगों को लगता है कि नाश्ता अच्छा रखेंगे तो हम बड़े कहलाएंगे। याद रखिएगा, कोई मेहमान आपके घर नाश्ता करने नहीं आता, वो आपकी आंखों का भाव देखने के लिए आता है कि मेरे आने से इसको कितनी खुशी हुई है। तभी तो आजकल लोगों ने एक दूसरे के घर जाना, पहले लोग एक दूसरे के घर जाते थे ना, आजकल जाते हैं। गांव के अंदर फिर भी थोड़ा बच गया है, शहरों में तो लोगों की बात कर रहे हो, भाई भाई के घर जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि सब है लेकिन प्रेम। अगर आपके घर कोई आया या आप किसी के घर गए और आपके सामने सोफे पर बैठने पर भी वो अपना मोबाइल चला रहा है, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप किसी के घर गए और वो आपसे बात करने की बजाय मोबाइल चला रहा है, तो याद रख लीजिए आपको दूसरी बार उसके घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसको आपके आने की कोई वैल्यू नहीं है। दीपक जलता है यहाँ, ये दीपक आप देखते हैं ना, रात में जलता है, अंधेरे में जलता है तो पूजा होती है। दिन में दीपक जलाने से दीपक का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन प्रकाश की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि उस समय उसकी जरूरत नहीं है। आप देखिए, अगर जरूरत नहीं है और उसके बाद भी शंकर जी कहते प्रेम नहीं है ना सती, अगर तुम गई तो तुम दुखी हो जाओगी, मत जाना। अगर भाव है तो झोपड़ी के अंदर जाकर बैठ जाओ, अगर भाव नहीं है तो 3 मंजिल के मकान वाले से भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम से बड़ी और कोई अतिथि सत्कार की भूमिका नहीं है। अगर तुमको नहीं बुलाया तुम ना जाओ, तुम पछताओगी। शंकर जी ने इतना बोल दिया, नहीं मानी, बोले नहीं, पिताजी के घर क्या बुलाना, मैं जाती हूँ, आप 5 दिन बाद आ जाना, जिस दिन यज्ञ है तब आप आ जाना। शंकर जी कहते जाओ। सती जी चल दी। पिता भवन जब गई, भवानी अकेली आ गई 2 गणों को लेकर। दक्ष त्रास कहूं न सम्मानी, सावधान माताओं। पिता ने बेटी को देखकर आंखें फेर ली, जैसे पहचानते ही नहीं। पद का मद, घमंड, प्रजापति बन गए ना, बेटी को देखा तक नहीं। सादर बहुरी मिली एक माता, भगिनी मिली अधिक मुस्काता, आंखों में आंसू आ गए। पिता का ऐसा व्यवहार, माँ ने गले लगाया, बहनों ने ताने मारे। आ गई सती? हाँ आ गई। हम तो 20 दिन पहले आ गए, पिताजी हमको लेने आए थे, तुम लगता है बिना बुलाए आई हो। ससुराल में एक बेटी का कितना भी अपमान हो जाए वो जहर पी जाएगी, लेकिन जिस दिन उसका अपमान पियर में हो जाता है उस दिन वो सबसे ज्यादा दुखी होती है, जिस दिन पियर में उसका अपमान होता है। आज पियर में अपमान हुआ तो सती दुखी हो गई, अपना अपमान तो सह गई। यज्ञ भवन में आकर देखा ना, सबको भाग दिया, छोटे से छोटे देवता को स्थान दिया, पर रुद्र का कोई स्थान नहीं। अब तो जगदम्बा ने अपना रूप प्रकट कर दिया। हे सभा में बैठे सभासदों, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी तुम शंकर निंदा। इस सभा के जितने लोगों ने, जितने ब्राह्मणों ने शंकर जी की निंदा कही और सुनी है, मैं उनको श्राप देती हूँ। जितने ब्राह्मण, जितने साधु, जितने संत यहाँ बैठकर शंकर जी की निंदा अब तक सुन रहे थे, यहाँ रुद्र का भाग ना होते हुए भी जिनने भाग स्वीकार किया, उन ब्राह्मणों को मैं श्राप देती हूँ कि वो सब ब्राह्मण कलयुग के तीर्थों में जाकर के जन्म लेंगे। सावधान, क्या श्राप मिला है ब्राह्मणों को, संतों को जो वहां बैठे थे, इन सब को मैं श्राप देती हूँ। ये सब मेरे श्राप से कलयुग के बड़े बड़े तीर्थों में जन्म तो लेंगे, लेकिन शरीर की अपंगता के कारण जिंदगी भर मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगेंगे, पर कभी मंदिर जाकर के भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये मेरा श्राप है। आपने मंदिर के बाहर देखा होगा कितने लोग बैठे रहते, उनकी बीमारी समझ में नहीं आती क्या हुआ इनको। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का शरीर खराब हो गया है। देखा आपने, वो जिंदगी भर भीख मांगते हैं, पर कभी उनको मंदिर के अंदर आप जाते हुए नहीं देखोगे कि वो दर्शन कर रहे हैं, कभी नहीं करेंगे। सती जी ने श्राप दिया है। ये किसकी गति है? जो शंकर जी की निंदा करता है उसकी गति यही होती है। जो शंकर जी की निंदा सुनता है उसकी दुर्गति ऐसी होती है। अपने पिता को श्राप दिया कि अब तुम जियोगे नहीं, और स्वयं ने कहा इस शरीर ने भोलेनाथ का त्याग किया है, मैं इसका त्याग करती हूँ। योगाग्नि में खुद को भस्म कर दिया। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, जटाओं से बाल गिराया, वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र ने आकर दक्ष की गर्दन काट दी। अहंकार कैसा भी हो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है।
और जगदम्बा ने जब शरीर का त्याग कर दिया, शंकर जी आए, पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। शंकर जी ने माता सती के जले हुए अंगों को उठाया, उठा करके चले, आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं हिमालय पर्वत पर भोलेनाथ कई वर्षों तक भटकते रहे, घूमते रहे माता सती के जले हुए शरीर को लेकर। ठीक है, अब सावधानी से सुनिएगा, दो प्रश्नों के जवाब यहाँ पर मिलेंगे। पहला, रुद्राक्ष का प्राकट्य कब हुआ, और दूसरा, शिवलिंग पर भस्म क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर जी भस्म क्यों धारण करते हैं। दोनों का जवाब एक ही कथा में मिलेगा। शंकर जी ने माता सती के जले हुए अंगों को उठाया तो देवता कहते हैं कई वर्षों से भोलेनाथ घूम रहे हैं आंखों में आंसू लेकर, जहां जहां हिमालय पर उनके आंसू गिरे वहां वहां, क्योंकि रुद्र का अक्ष गिरा है, रुद्र मतलब भोलेनाथ, अक्ष मतलब आंसू, तो कहते हैं उनका आंसू गिरा, और जैसे आंसू गिरा तो वहां पर एक पौधा प्रकट हो गया, जिससे एक पेड़ बना, जिसके फल को रुद्राक्ष कहा जाता है। रुद्राक्ष भोलेनाथ को परम प्यारा है। जो रुद्राक्ष आप देखते हैं ना, ये शंकर जी की आंखों का आंसू है, जब वो रो रहे थे। कब? जब सती जी उनने प्राणों का त्याग कर दिया तो शंकर जी रोए, जहां जहां आंसू गिरे वहां वहां रुद्राक्ष का पेड़ प्रकट हो गया। दूसरा, देवताओं ने नारायण भगवान से प्रार्थना की कि शंकर जी शरीर को त्यागते नहीं है, लेकर घूम रहे हैं, सती से बड़ा प्रेम करते थे भोलेनाथ, शरीर लेकर घूम रहे हैं। तो नारायण भगवान ने सुदर्शन चलाया और माता सती के जले हुए शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, तो जहां जहां वो जले हुए अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठ की स्थापना हो गई। बोलिए जगदम्बे मात की। ठीक है, अब वो अंग तो गिर गए, लेकिन जो भस्म थी, शंकर जी कहते हैं अंगों को तो मैंने दूर कर दिया, पर इस भस्म को कभी मैं अपने शरीर से अलग नहीं करूंगा। पहली बार जले हुए अंगों की भस्म से शंकर जी ने स्वयं का श्रृंगार कर लिया। पहली बार भोलेनाथ ने तब जो भस्म लगाई वो माता सती के अंगों की भस्म थी। उस दिन से लेकर आज तक शंकर जी को भस्म चढ़ाई जाती है, क्योंकि भोलेनाथ कहते हैं कि आखिर में तो सबको भस्म हो जाना है, अगर कुछ याद रहता है तो वो है प्रेम, त्याग, वो याद रहता है। शंकर जी ने भस्म धारण की, जो पेड़ से फल निकला उसे रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्राक्ष भोलेनाथ ने धारण किया और कैलाश पर आकर बैठ गए। इधर दक्ष की पत्नी रोने लगी कि मेरे पति अब रहे नहीं, तो यज्ञ कौन पूरा करेगा, यजमान नहीं रहे, विध्वंस हो गया। देवताओं ने कहा जिस वो काल भी है और वो महाकाल भी है, वही रक्षा करते, उनके पास जाओ। माता जब दक्ष पत्नी ने आकर के पूजा की, भोलेनाथ को मनाया, हर हर महादेव कृपा करो, शंभो शंभो शंभो, प्रार्थना की, तो शंकर भगवान के सामने मनाने लगी। आइए हम भी प्रार्थना करते, कालों के काल महाकाल है, प्रार्थना कर रही है दक्ष पत्नी कि मेरे पति को जीवन दान दीजिए। सब मिलकर प्रार्थना करने लगे और आकर प्रार्थना करते, कालों के काल महाकाल की स्तुति करें। हे भोलेनाथ दया करो, हे भोलेनाथ हर हर महादेव। हर हर। और भैया भोलेनाथ से बड़ा दयालु और कोई नहीं, उनसे ज्यादा दया करने वाला कोई नहीं। शंकर जी ने आंखें खोल दी और मुस्कुरा दिए, मान गए भोलेनाथ। सबसे जल्दी मानते हैं शंकर जी
केवल जल चढ़ाओ मान जाते हैं, ठीक है ना माता। सबसे बड़े दयालु भोलेनाथ है। कोई उन पर दाल चढ़ा देता है, कोई चावल चढ़ा देता है, कोई हल्दी चढ़ा देता है, कोई मेहंदी चढ़ा देता है, ठीक है, कोई फूल चढ़ा देता है। एक चोर गया, सुनाऊं थोड़ा सा। एक चोर गया, उसने देखा भोलेनाथ के आसपास कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा। राम जी का मंदिर हो और अगर कोई जाए तो लड्डू मिल जाए, गोपाल जी का मंदिर हो कोई जाए तो रबड़ी मिल जाए, जगदम्बा का मंदिर हो तो प्रसाद मिल जाए, पर शंकर जी के मंदिर में कोई जाए और झपट्टा मारे तो धतूरा आता है हाथ में, धतूरा। उधर लड्डू पेड़े कोई नहीं चढ़ाता, धतूरा चढ़ाते हैं सब। तो चोर ने सोचा कुछ मिलेगा, जैसे ऐसे पंजा ऐसे हाथ चढ़ा तो कांटे लग गए उसको धतूरे के। चिल्लाया जोर से, बोले कुछ भी नहीं है यहाँ तो। ओगरदानी को उनको कोई पैसे, कौन पैसे चढ़ाए भोलेनाथ को, जल चढ़ाए और बात खत्म। तो उसने सोचा कुछ मिला नहीं, क्या लेकर जाऊं। तो देखा जलाधारी ऊपर जिससे जल गिरता है ना, वो ऐसी बड़ी तांबे की थी। उसने कहा इसके 4-5 हजार तो मिल जाएंगे, ये उतार लेता हूं। उतारू कैसे, स्टूल नहीं है, कुर्सी नहीं है, कहाँ चढ़ू कहाँ चढ़ू। तो वो शिवलिंग बड़ा था थोड़ा, ने कहा यही बढ़िया स्टूल है, और दोनों पैर रखकर चढ़ गया ऊपर, शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ गया ऊपर और जलाधारी निकालने लगा। दिन भर का भूखा प्यासा, शिवरात्रि थी, भूखा प्यासा था। शिवरात्रि का मतलब ये नहीं कि उसने व्रत किया था, वो दिन भर चोरी चकारी में इतना व्यस्त था कि उसको खाने का टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो ये तो पापी था ये, पर इसको दिन भर व्रत हो गया अपने आप, क्योंकि इसको इधर से चोरी कर लूं, उधर लूट लूं, उस चक्कर में इसने कुछ खाया नहीं, तो भूखा था। जल ऐसे ऐसे जलाधारी उतारने लगा तो जल गिर गया, जल चढ़ गया भोलेनाथ पे। अब जैसे वो ऐसे ऐसे करने लगा तो शंकर जी प्रकट हो गए, राम 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 करके। मांगो भगत, क्या मांगो। वो देखे, बोले मैंने ना मंत्र बोला है, आप महादेव, आप, मैं आपसे क्यों मांगू, मैं क्यों मांगू भला बताओ। अरे तुमने तो वो किया है जो किसी ने नहीं किया, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बच्चा मांगो, क्या मांगो। उसने कहा पहले तो बताओ कि ना तो मैंने फूल चढ़ाया, ना मैंने जल चढ़ाया, ना मैंने प्रसाद चढ़ाई, खुश कैसे हो गया। शंकर जी के तो वही तो बात है, सुबह से जो भी आ रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा था, कोई फल चढ़ा रहा था, कोई जल चढ़ा रहा था, तुम पहले ऐसे आए जिसने और कुछ नहीं चढ़ाया, पूरा का पूरा चढ़ गया मेरे ऊपर कि मैं ही तुमको समर्पित हूं, तेरे से बड़ा भगत और कौन होगा। अरे सही में क्या बोले भोलेनाथ, तू तो सबसे बड़ा भगत है। बोले क्यों, बोले चढ़ाते सब है, चढ़ता कोई नहीं है, तू पहला है जो चढ़ गया है। भाई उसने पैर रखे ना, तो शंकर जी क्या कहते, तू पूरा चढ़ गया मेरे ऊपर, मैंने यानी कि तू पूरा समर्पित हो गया, अब तेरे से क्या मांगू, तू तो पूरा मेरा हो गया। वो मुस्कुरा दिया, बोले सच कहते लोग कि आपसे बड़ा भोला और कोई, बोले भंडारी है आप। शंकर जी को देखकर मुस्कुरा दिया। तो ऐसे मेरे भोलेनाथ, हाँ भाई शंकर जी तो, राम कथा में भी हम शंकर जी की कुछ कुछ कथाएं सुनेंगे। शिव जी का बहुत बड़ा महत्व है माताओं, कल सुनोगे आप बहुत अच्छी अच्छी बातें। शंकर जी का श्रृंगार सुनेंगे हम लोग। तो शंकर जी को ऐसे चढ़ गया वो, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने कहा चलो मैं तुमको शिवदूत बना देता हूँ। ऐसे मेरे भोलेनाथ, हमारे भोलेनाथ मगन है, प्रसन्न हो गए। मांगो क्या मांगते हो। तो दक्ष पत्नी कहती है मेरे पति को जीवित कर दो, आप इनके काल बने, अब महाकाल बन जाओ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धन उर्वारुक्मि बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। त्रिशूल से अग्नि प्रकट हुई, ज्वाला प्रकट हुई, ज्योति प्रकट हुई और कहा गणों से कि इसका सिर तो है नहीं, सर लेकर आओ। तो गण जो है थोड़े वो थे नटखट, हंसी मजाक में बकरे का सिर ले आया। अब जो मिले वही सही, बकरे का सिर लगाया, ज्योति गिरी और दक्ष उठकर खड़े हो गए। और जैसे खड़े हुए तो बोले, क्या बोले, हे महादेव आपको प्रणाम। पर अब बोले कैसे, क्योंकि मुख तो बकरे का है। तो जब वो बोलने लगे ना तो उनके मुंह से क्या आवाज आई, बम 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 बम। शंकर जी कहते एक बार और बोल, हंसने लगे जोर जोर से। तो वो फिर बोला, बोले बम बम बम, क्योंकि बकरा है ना, वो सिर बकरे का है। तो वो बोले बम बम बम। शंकर जी जोर जोर से हंसे, इतना हंसे तो शिव जी के गण खुश हो गए। बोले आज के बाद अगर शंकर जी को हंसाना है तो और कुछ मत बोलो, केवल बोलो बम 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 मेरे भोले भंडारी। तब से बोल बम कहा जाता है, बम बम बम। शंकर जी मुस्कुराते बम बम कहने से, इसलिए बम बम कहने लगाओ। तो शंकर जी ने उसको वरदान दिया, यज्ञ पूरा कराया। वो काल भी है और
महाकाल भी है। वो नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है। वो तीन लोक के समान एक विश्व रूप है। कृपालु ऐसे है कि विश्व भज रहा सदा शिवम। अनल तरल पवन गगन धरा धरा शिवा शिवम। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के वरदान दे दिया। अब यहाँ ये तो कहानी हो गई पूरी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं सती जी ने शरीर त्यागा और हिमालय की बेटी पार्वती बनकर प्रकट हो गई। बोलिए पार्वती मैया की। डबते उमा सेल ग्रह जाई, सकल सुख संपत्ति तह छाई। 6 वर्ष की हो गई तो नारद जी ने नामकरण कर दिया। भोलेनाथ का विवाह प्रसंग आ रहा है माताओं, सावधान। शंकर जी का विवाह होगा फिर से दूसरी बार यहाँ, क्योंकि सती जी ने प्राणों का त्याग किया, पार्वती बनाई। अब पार्वती जी 6 साल की हो गई तो नारद जी आए, गुरु जी के रूप में प्रणाम किया। तो हिमालय ने पूछा मेरी बेटी के गुण दोष बताओ, नामकरण करो। तो नाम उमा अंबिका भवानी सुंदर सहज सुशील सयानी। तुम्हारी बेटी इतनी गुणवान होगी कि जितने व्रत उपवास है। माताओं आज गणगौर का त्योहार है, आप जानते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में आज का त्योहार गणगौर के रूप में मनाया जाता है। बहुत बड़ा त्योहार है आज माता पार्वती का। आप जितने व्रत करते हो सब माता पार्वती ने किए। हड़ताल तीज, करवा चतुर्थी, उसके बाद निर्जला व्रत जितने हैं सब माता पार्वती, तीज त्योहार जितने हैं सब माता पार्वती ने किए। तो माता पार्वती इनका नाम होगा और उमा इन्हें कहा जाएगा। इनमें कोई दोष नहीं है, पर हाथ देख करके कहा इनमें तो कोई दोष नहीं है, लेकिन इनके जो पति होंगे, सावधान, पति कैसे होंगे बाबा कहते हैं। अब सुनो, आगुने अमान। ओहो, बेटी का सौभाग्य बता रहे हैं। मातु पितु ही ना, माता पिता का ठिकाना नहीं। अगुण अमान, मान सम्मान नहीं, जहां बिठाओ वहां बैठ जाए। अधिकतर अमंगल वेश धारण करे, ऐसे इनके पति होंगे। उदासीन सब संशय छीना, ऐसे पति होंगे। तो दोनों पति पत्नी हिमालय और मैना सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। अब क्या होगा? तो नारद जी कहते हैं रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 68 कि दुनिया में कोई कितना भी कर ले, कहा मुनि हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। इस दुनिया में कोई उसको मिटाने वाला नहीं है। तो दोनों रोने लगे, बोले ऐसे पति से अच्छा है कि हमारी बेटी कुंवारी रह जाए। नारद जी कहते हैं नहीं, अगर समस्या है तो समाधान भी जरूर है। अगर तुम्हारी बेटी शंकर जी को मना ले तो सबके सब अवगुण शंकर जी में सद्गुण बन करके विराजमान होते हैं, क्योंकि वो भी अगुण है, अमान है, माता पिता हीन है, वही है भोलेनाथ। अगर उनकी कृपा हो गई तो तुम्हारी बेटी पूजित हो जाएगी। तुम्हारी बेटी से कहो तप करे। अब तक हिमालय और मैना जी ने भोलेनाथ को देखा नहीं था, तो माता पार्वती से कहने गए कि तुम जाकर तप करो। उसके पहले माता पार्वती तप करने की आज्ञा लेने के लिए आ गई। 6 वर्ष की उम्र में माता पार्वती ने तप करना शुरू कर दिया, अखंड तप। थोड़े दिन तक एक समय भोजन किया, अगले वर्ष से एक समय भोजन बंद कर दिया, उसके अगले वर्ष जल पीना बंद कर दिया, निर्जला हो गई, पत्ते खा करके तप करने लगी, पत्ते त्याग दिए, अपर्णा हो गई, पत्ते भी त्याग करके केवल श्वास पर व्रत करने लगी और तप करने में इतनी ज्यादा मगन हो गई कि शरीर का ध्यान नहीं रहा। माताओं सावधानी से सुनना, ये कथा आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो मैं आगे बोलने वाली हूँ। इतना तप किया तो राम जी गए भोलेनाथ के पास, हे शंकर भगवान विवाह कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप विवाह नहीं करेंगे तब तक तारकासुर का वध करने वाला आपका बेटा जन्म नहीं लेगा और आपका बेटा ही तारकासुर का वध करेगा। तारकासुर ने वरदान मांगा है कि शंकर जी का बेटा मुझे मारे, क्योंकि तारकासुर जानता है कि इनकी पत्नी ने प्राणों का त्याग कर दिया है, ये शादी दूसरी बार करेंगे नहीं, तो वो खुद को अमर समझने लगा है कि अब मुझे कोई मारने वाला जन्म नहीं लेगा, क्योंकि शंकर जी शादी करेंगे नहीं। आप शादी कीजिए, कार्तिक का जन्म होगा और स्कंद कार्तिक भगवान तारकासुर का वध करेंगे। शंकर जी कहते हैं ठीक है, राम जी का आदेश है तो विवाह कर लूंगा। किससे करना है? पार्वती से। सप्तऋषियों को भेजा, जाओ परीक्षा करके आओ। सप्तऋषियों ने माता पार्वती को तप करते हुए देखा, जबकि कामदेव को भोलेनाथ ने भस्म कर दिया है। शादी विवाह के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब भोलेनाथ विवाह नहीं करेंगे तुम्हारे साथ।
क्यों तुम यहाँ तप करने के लिए बैठी हो? अरे जितना तप तुम यहाँ भोलेनाथ के लिए कर रही हो, उससे आधा भी तप तुमने नारायण के लिए किया होता तो हम तुम्हारी शादी नारायण से करवा देते। बैकुंठ है सोने का, मणियां चमकती है मणियां। क्या करोगी शमशान के निवासी के घर जाकर? उनके पास तो किराए का दूर झोपड़ी भी नहीं है, मकान में कुछ नहीं है। चलो तुम्हारा युवा नारायण से करा दे। प्रलोभन प्रलोभन। माता पार्वती कहती है झोपड़ी भी नहीं है तो चलेगा। मैं जानती हूँ मेरे भोलेनाथ के पास कोई साधन नहीं है, लेकिन शायद आप नहीं जानते, कोई भी नारी तब खुश नहीं होती जब घर में साधन ज्यादा होते हैं। माताओं सावधान, मैं ठीक बोलूं तो बताना। कोई भी नारी तब खुश नहीं होती जब घर में साधन ज्यादा होते हैं। हर नारी तब खुश होती है जब घर की साधना ज्यादा होती है, त्याग ज्यादा होता है। बहुत बड़ा मकान हो, बहुत सुंदर पति हो, लेकिन उसकी नजर में पत्नी के लिए सम्मान ना हो तो पत्नी कभी प्रसन्न नहीं रहती। पत्नी कब खुश रहती है कि चाहे पति 2 पैसा कम कमाए लेकिन पत्नी का सम्मान करे, उसको लक्ष्मी के समान माने। उस घर के अंदर अपने आप शांति होती है। मैं अपने पति, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन, मैं तो भोलेनाथ से विवाह करूंगी। माताओं सावधान, सप्तऋषि शंकर जी को जाकर कहते कन्या तुम्हारे लायक है। ठीक है भैया, पीछे ले जाना इसको, पीछे से ही शुरू करो, उधर एकदम पीछे से आगे, और आगे तब आना जब भजन आएगा ना, अभी तब तक उधर ही घुमाना है इसको थोड़ी देर, क्योंकि ये गड़बड़ करेगा। लेके जाओ एकदम पीछे इसको। चलो एक फायदा हो जाता है, वो तो कोई बताए कि ये ड्रोन है तो, वरना पता चले कि पंखे की व्यवस्था की ये पंडाल है। जिधर ज्यादा गर्मी लगे उधर ये दौड़ा दो गर्मी के अंदर। वीडियो का तो पता नहीं, लेकिन पंखे का काम तो एकदम बराबर हो जाए। हाँ एकदम पीछे ले जाओ इसको, क्योंकि मुझे माताओं से विशेष बात करनी है। माताओं सावधान, सुन रहे हो आप? सप्तऋषि ने कहा शादी करा दे वैकुंठ में, तो शंकर जी का ध्यान करके पार्वती जी कहती है कैलाश पर साधन नहीं है, पर साधना बहुत है, मुझे साधना चाहिए क्योंकि मैं साधिका हूँ। ठीक है, सप्तऋषि आकर कहते हैं कन्या एकदम ठीक है, आप शादी कर लीजिए। माता पार्वती बैठी हुई थी तप में, पीछे तक बैठी माताएं सावधान, बहुत दूर तक बैठी हैं, जितनी दूर मुझे नजर आ रही है। टीवी के सामने, दूसरी टीवी के सामने, पंडाल के आखिर छोर तक जो माताएं बैठी हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरी कथा को बहुत ध्यान से सुनना। अगला आने वाला शब्द पंडाल की हर नारी के लिए है, हर बेटी के लिए है। सावधान। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। माता पार्वती शिवलिंग बनाकर पूजा करती है रोज, पार्थिव शिवलिंग रोज बनाकर पूजा करती है। शंकर जी प्रकट हो गए। बोलिए भोलेनाथ की। प्रकाश प्रकट हुआ, प्रार्थना कर रही थी, भोलेनाथ प्रकट हो गए। माता पार्वती उठकर खड़ी हो गई। भोलेनाथ आप? शंकर जी कहते हैं हाँ मैं। चलो पार्वती, शादी करना चाहती हो ना मुझसे? हाँ भोलेनाथ, इसी के लिए तो तप कर रही हूं। मेरा हाथ पकड़ो, यही मौका है तुम्हारे पास। अगर मुझसे शादी करनी है, विवाह करना चाहती हो, तो एक पल के अंदर विचार त्यागो, मेरा हाथ पकड़ो और चलो कैलाश पर, हम शादी करेंगे। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, मैं तुमको लेने आया हूं। सावधान माताओं। माता पार्वती शंकर जी के सामने खड़ी है और शंकर जी हाथ बढ़ाकर कहते हैं चलो पार्वती, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन मौका नहीं है ज्यादा, अभी चलना पड़ेगा, अभी। क्या तुम्हें स्वीकार है? माताओं विचार कीजिए। माता पार्वती इतने वर्षों से किसके लिए तप कर रही है? भोलेनाथ के लिए। इनका जवाब क्या होगा? क्योंकि शंकर जी इनको लेने आए हैं, तो क्या माता पार्वती मना कर सकती है? नहीं कर सकती। इसलिए मैं कहती हूँ अब ध्यान से सुनना। माता पार्वती ने दोनों हाथ जोड़ दिए। भोलेनाथ कहते पकड़ो मेरा हाथ, मुझसे प्रेम करती हो ना? मेरी उम्र की लड़कियां बैठी होंगी यहाँ, कन्याएं बैठी होंगी यहाँ, बहुत ध्यान से सुनना मैं जो बोल रही हूँ। प्रेम करती हो मुझसे? बोले बिल्कुल करती हूँ, मैं बहुत प्रेम करती हूँ और इसी के लिए तप कर रही थी। भोलेनाथ मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। शंकर जी कहते तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, मेरा हाथ पकड़ो और चलो मेरे साथ, मैं तुमको लेने आया हूँ।
माता पार्वती ने दोनों हाथ जोड़ करके हाथ बढ़ाकर दोनों हाथ जोड़े और 2 कदम पीछे हट गई। मेरी कथा का सार है ये। मैं पूरी बारात और सब आपको सुनाऊंगी, लेकिन ये ध्यान से सुनना, इतना बड़ा पंडाल और ये कथा किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के पूरा होना चाहिए, तो आपका यहाँ बैठना सफल होगा। जवाब सुनना माता पार्वती का। माता पार्वती कहती है, विवाह तो मैं आपसे करना चाहती हूँ, प्रेम भी बहुत करती हूँ, पर क्षमा कीजिए, अभी मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। जैसा सन्नाटा पंडाल में है ना, वैसा ही वहां भी हो गया, क्योंकि सबको यही उम्मीद थी कि भोलेनाथ आएंगे और माता पार्वती तुरंत प्रेम करती। प्रेम से बड़ा और क्या होता है ना, प्रेम में तो सब जायज है, सब स्वीकार है, तो हाथ पकड़कर चल देंगे। माता पार्वती कहती है, निश्चित रूप से मैं आपके साथ जा सकती थी, लेकिन क्षमा कीजिए, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, पर आपसे भी ज्यादा 2 लोग और हैं जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। 2 लोग और हैं जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। मेरी आवाज पीछे तक जाए और अगर आपको मेरी बात समझ आ जाए तो समर्थन करना। शंकर जी ने कहा, और कौन 2 लोग हैं जिनसे तुम प्रेम करती हो? तो माता पार्वती कहती है, भोलेनाथ, आपका हाथ पकड़ के जाने में मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन 2 लोग और हैं जो मेरे घर में बैठकर मेरा इंतजार कर रहे हैं, और वो 2 लोग और कोई नहीं, मेरे माँ बाप हैं, मैं जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। अगर आज मैं आपका हाथ पकड़कर यहाँ से चली गई, तो इसके बाद भविष्य में कभी कोई माँ बाप अपनी बेटी को तप करने के लिए नहीं भेजेंगे कि जाएगी तप करने और वहीं से चली जाएगी। इसलिए आज अगर मैं आपके साथ चली गई तो उसको चला, और भी शब्द उपयोग होते हैं, लेकिन व्यासपीठ से मैं वो नहीं बोलूंगी, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। आज अगर मैं आपके साथ चली गई तो लोग कहेंगे, हिमालय की बेटी तप करने गई थी, वहीं से चली गई, वहीं से रवाना हो गई। और इसके बाद कभी कोई माँ बाप अपनी बेटी को अकेला तप करने के लिए नहीं भेजेंगे। प्रेम तो मैं आपसे बहुत करती हूँ, लेकिन ऐसा प्रेम जो मेरे माँ बाप को समाज में गर्दन झुकाकर चलने के लिए मजबूर कर दे, मैं ऐसे प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। आप मेरे घर आइए, मेरे पिता से मुझे मांगिए, वो कन्यादान करेंगे, तब जाकर के पार्वती भोलेनाथ की होगी, वरना जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, किसी और से विवाह तो नहीं करूंगी, लेकिन अपने माँ बाप को नीचा दिखा करके मुझे प्रेम स्वीकार नहीं है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। ये इसलिए बोल रही हूँ, ये आज की जनरेशन के लोगों को बहुत जरूरी है समझना। 1 साल का प्यार, 2 साल का प्यार, 6 महीने का प्यार, शरीर का आकर्षण इतना नहीं हो जाना चाहिए कि उसके लिए माँ बाप को समाज में गर्दन झुकाकर मजबूर करते हुए, और अपनी गृहस्थी बसाने वाला कभी खुश नहीं रहता है, क्योंकि जिसको कन्यादान का सुख नहीं मिला, जो बेटी घर से निकलते समय रो ना सकी हो, जिसकी आंखों में शर्म ना रही हो, लज्जा ना रही हो, माफ कीजिएगा, उसको दुनिया में हो सकता है शरीर का प्रेम तो फिर भी मिल जाए, लेकिन उसको जगत में सम्मान कभी नहीं मिल सकता है। 26 साल का प्यार माँ बाप करते हैं अपनी बच्ची से, अपने बेटे से। 26 साल के प्यार को 50 रुपए की चॉकलेट में, किसी के पैरों में अपने माँ बाप की इज्जत को कुचल देने वाला कभी सम्मान का अधिकारी नहीं हो सकता। इसको बहुत गौर से समझना, क्योंकि मुझे मजबूरी में ये बात बोलनी पड़ रही है। इतने लोग यहाँ बैठे, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, मुझे बोलना चाहिए इस बारे में। मेरा निवेदन है बेटियों से, आप जब घर से निकल, आप तो बहुत अच्छी बच्चियां हैं सब, ठीक है ना, इसलिए तो आप कथा के अंदर बैठी हो, लेकिन आपकी कोई सहेली, ये मत समझना कि मैं आपसे बोल रही हूँ ना, आप बहुत अच्छी मेरी बहनें हो सब। बिहार की बेटियों पर तो मुझे गर्व है, जितनी पढ़ाई लिखाई बिहार की बेटियां करती है और जितनी रुचि से करती है। मैं तो कहती हूँ बिहार के अंदर बेटियों को, इनकी शिक्षा को इतना ज्यादा विकास मिलना चाहिए ताकि हर कलेक्टर, हर डॉक्टर बिहार की बेटी पूरे देश में बन करके काम कर सके और पूरे देश के अंदर बिहार का नाम रोशन कर सके। बेटियों, बेटा मैं तुमसे नहीं बोल रही हूँ ये बात, लेकिन एक बात याद रखना, 1 सेकंड लगता है माँ बाप की इज्जत गिराने में,
उस इज्जत को कमाने में माँ बाप को 30 साल लगते हैं, तब जाकर के वो एक बेटी को बड़ा करते हैं। और उसका कन्यादान करते समय बाप को जो गौरव होता है, उस खुशी से बढ़कर के कोई प्यार मोहब्बत नहीं हो सकता। सबसे बड़ा प्यार वो प्यार है जो माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं। और तुम आजमा कर देख लो, तुम्हारे मेकअप वाले चेहरे को देख करके जो तुमसे कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, जिस दिन वो मेकअप उतर जाएगा, मैं कड़वी बात बोलूंगी, तुम संभालना। आज आधे घंटे के लिए मिल रहे हो, चुपके मिल रहे हो, झूठ बोल के मिल रहे हो, तो सामने वाला तुमको देखकर खुश होगा, क्योंकि उसको तुम्हारे चेहरे पर चमक दिख रही है। याद रखना, जिस दिन ये चमक खत्म हो जाएगी, जिस दिन ये आकर्षण खत्म हो जाएगा, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, और उसके बाद अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। और ये सबसे बड़ा सत्य है। मैं ये नहीं कह रही, मैं विरोध में नहीं हूँ लव मैरिज के या प्रेम विवाह के, लेकिन प्रेम के लिए अपने माता पिता के प्रेम को कुचल देना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। एक बात जीवन भर याद रखना, इस दुनिया में आपका सच्चा प्यार अगर कोई है तो माँ बाप से बड़ा प्यार आपसे करने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि वही है जिन्होंने बीमारी में आपकी उल्टियां साफ की है। आपका पार्टनर वो कभी नहीं कर पाएगा। गंदगी साफ की है माँ बाप ने, आपका पार्टनर वो कभी नहीं कर पाएगा। जिसके लिए घर छोड़कर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे नहीं बोल रही हूँ, आपकी कोई सहेली भी अगर आपसे बात करे और अपने दिल की बात बताए तो उसको बोलना कि बनना है तो पार्वती बनो, नाम रोशन हो जाएगा। माँ बाप कहेंगे कि ये मेरी बेटी है, बनना है तो वो बेटी बनना। आहा क्या बात है। मैं क्या बोलूं आपको, बेटियां 2 तरह की होती है। एक बेटी वो होती है जो अपनी खुशी के लिए स्वार्थी बनकर के माँ बाप को न जीने के लायक छोड़ती है न मरने के लायक। और एक बेटी वो होती है जिसको देखकर रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 286 चौपाई नंबर 3 लिख लो, लिखो और घर जाकर पढ़ना, मोबाइल में नोट कर लो, सर्च कर लो। मैं फिर कह रही हूँ, रामचरितमानस अयोध्या कांड, विस्तार दूंगी आगे, लेकिन अभी केवल बोल रही हूँ। आंखों में आंसू आ गए साहब, जो बूढ़े लोग बैठे हैं सुनना जरा। जो व्यक्ति कभी रोता नहीं था, विदेह, मैं किसकी बात कर रही हूँ आप समझ जाएंगे। 274 नंबर के दोहे में उन्होंने भरत की प्रशंसा की, और 286 नंबर के दोहे की तीसरी चौपाई में उनकी बेटी उनके सामने आई। याद कीजिए कौन किसके सामने आया। चित्रकूट के जंगल में जिस लड़की को, जिस अपनी बेटी को स्वयंवर के बाद रानियों की तरफ विदा किया था, उस पिता ने, विदेह राज जनक, अपनी बेटी को शादी के बाद पहली बार देखते हैं तो सोना चांदी नहीं पहना उसने, हीरे मोती नहीं पहने उसने, सिंपल सी गेरू साड़ी पहन करके वो बेटी सामने आई। वो बेटी कौन है? सीता। बोलिए सीता मैया की। सीता माता सामने आई तो क्या प्यारी चौपाई कही साहब कि वो तपस्वियों के वेश में आई जनक के सामने, तो अपनी बेटी को गले से लगाकर प्रसन्न होकर कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी, भरत ने तो केवल रघुकुल को तारा है, पर तूने तो रघुकुल को और जनक के कुल दोनों को तार दिया है कि बेटी हो तो सीता जैसी होनी चाहिए। वरना अगर राम बनवासी हो जाते और तुम बेग बेग करके जनकपुर आ जाती तो मैं तुमको घर से बाहर तो नहीं कहता कि तुम चली जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा सम्मान, और तुम्हारे लिए क्या, खुद के लिए सम्मान नहीं रहता कि मेरी बेटी संकट में घर आ गई। बेटियों का सम्मान माँ बाप का सम्मान होता है, ठीक है ना माता? बेटियां समझ रही है ना? इसीलिए प्रेम के लिए मनाही नहीं है, लेकिन याद रखना जीवन एक बार मिला, एक गलती पूरा जीवन खराब कर देती है। भावुकता में कभी ऐसा निर्णय मत करना जिसके कारण जीवन खराब हो जाए, क्योंकि जब तुम घर से निकलती हो कोचिंग का बैग लेकर के, थोड़ा सा बोल दूं, जब घर से निकलती हो कोचिंग का बैग लेकर, उस बैग में क्या रख कर ले जाती हो पता है तुमको? तुम्हारे बैग में क्या होता है मैं बताती हूँ। अच्छा लगे तो पीछे तक बैठी जितनी बेटियां हैं एक साथ इस बात का समर्थन करना अगर मैं ठीक बोलूं, और जितने पिता बैठे हुए हैं, जब एक बेटी कंधे पर बैग लेकर निकलती है घर से, स्कूल का, कॉलेज का, तो वो केवल किताब लेकर नहीं निकलती, वो केवल पेंसिल लेकर नहीं निकलती, केवल पेन लेकर नहीं निकलती। उस बैग के अंदर वो अपने माँ बाप के सपने लेकर के निकलती है, अपने माता पिता का त्याग लेकर के निकलती है कि पिताजी इस कंधे पर मैंने बैग नहीं उठाया है। परीक्षा पास करके जब आपकी बेटी
अफसर बनेगी तब आपको गौरव होगा कि ये मेरी बेटी है, तब पिता रोएगा कि ये मेरी लड़की है। आप जब घर से निकलते हो तो सुबह 5 बजे उठ करके माँ जो टिफिन तैयार करती है ना, सुबह 5 बजे उठ करके जो आपके लिए त्याग करती है, टिफिन बनाती है, उस त्याग को अपने बैग में रखकर आप ले जाते हो। इसलिए जब भी बैग उठाओ तो घर से निकलने से पहले ये समझना कि मैं केवल बैग नहीं उठा कर ले जा रही हूँ, मैं अपने माता पिता का सम्मान, उनकी इज्जत और उनका त्याग बैग में रख कर ले जा रही हूँ। और जब मैं लौटूंगी तो सम्मान लेकर आऊंगी, इस घर की लक्ष्मी बनकर आऊंगी। ये प्रसंग था तो मैंने बोल दिया, क्योंकि कभी कभी बताना जरूरी हो जाता है। माता पार्वती की, और मैं बिना प्रमाण के तो बोल ही नहीं रही, जो कथा में लिखा है वही बोल रही हूँ। माता पार्वती ने कहा नहीं चलो मेरे साथ, बोले आज मैं चली गई ना तो कोई माँ बाप अपनी लड़की को कहीं घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। इसके लिए आइए, शादी करना चाहते हैं मुझसे, मेरे पिता से मुझे मांगिए। सावधान पीछे तक के बैठे लोग और बहुत ध्यान से सुनना। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती तुम्हारा जवाब सुनने के बाद मैं तुमसे। माता पार्वती को डर भी होगा कि मैं ऐसा बोल दूंगी तो शंकर जी शादी से मना ना कर देंगे ना, लेकिन नहीं, माता पार्वती कहती है आप मुझे विवाह करना चाहते हैं तो मेरे घर आइए, बारात लाइए, कन्यादान होगा, फिर मैं आपकी पत्नी बनूंगी। तो शंकर जी कहते हैं अगर तुम मेरा हाथ पकड़कर, माताओं सावधान, इधर देखो मेरी तरफ, शंकर जी का जवाब सुन लो। अब शंकर जी कहते हैं पार्वती अगर तुमने मेरा हाथ पकड़कर कह दिया होता कि चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, तो मैं तुमसे जीवन में कभी शादी करता ही नहीं, क्योंकि मैं तुमसे विवाह करने नहीं आया था, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। क्योंकि जो बेटी अपने माँ बाप की नहीं हुई किसी इंसान की कभी नहीं हो सकती। जिसको अपने माता पिता का प्यार नहीं दिखा उसको दुनिया में किसी का प्यार बांध के नहीं रख सकता। मैं तो परीक्षा करने आया था कि मैं पता करता हूँ कि बेटी कैसी है। और बेटी वो सुंदर नहीं होती जिसका तन सुंदर होता है, बेटियां वो सुंदर होती है जिनका मन